मेरा नाम डॉक्टर संगीता मिश्रा है और आप मुझे देख रहे हैं मेरे अपने यूट्यूब चैनल पर। ये कोलेस्ट्रॉल का सीरीज़ 4 है। मैंने कोलेस्ट्रॉल 1 में कोलेस्ट्रॉल से रिलेटेड साइन एंड सिम्टम्स के बारे में बात किया है। दूसरे पार्ट में मैंने बात किया है कि किस तरह के ब्लड टेस्ट वगैरह आप कर सकते हैं कोलेस्ट्रॉल के जो टेस्ट होते हैं उसके क्या सिग्निफिकेंस होते हैं। थर्ड वाले पार्ट में मैंने बात किया है कि कोलेस्ट्रॉल के कॉजेज़ क्या होते हैं, किन वजह से कोलेस्ट्रॉल आपके शरीर में आता है। फिर मैंने बात किया कि आप कोलेस्ट्रॉल को कैसे रोक सकते हैं, बिना मेडिसिन लिए आप कोलेस्ट्रॉल को कैसे अपने शरीर में कंट्रोल कर सकते हैं। आज मैं बात करने वाली हूँ कि किस तरह से गुड कोलेस्ट्रॉल को यूज़ करके आप अपनी बॉडी को, अपने शरीर को और ज़्यादा हेल्दी बना सकते हैं। तो इसके लिए हमें जानना होगा कि गुड कोलेस्ट्रॉल क्या होता है और बैड कोलेस्ट्रॉल क्या होता है। मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहिए और आप पूरी जानकारी लें ताकि आप अपने खाने में गुड कोलेस्ट्रॉल को यूज़ कर सकें। अगर आपको कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम है तो भी गुड कोलेस्ट्रॉल आपको हेल्प करेगा, और अगर आपको कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम नहीं है तो भी अगर आपको गुड कोलेस्ट्रॉल के बारे में पता रहेगा तो आप अपने खाने में उसको ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कर पाएंगे और आप ज़्यादा हेल्दी रह पाएंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया कि कोलेस्ट्रॉल 2 तरीके का होता है, एक लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, दूसरा हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन जो होता है ये बैड क्वालिटी का कोलेस्ट्रॉल होता है और आपके हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम, हार्ट अटैक और स्ट्रोक की प्रॉब्लम्स को बढ़ाता है। इसलिए अपने खाने में जितना हो सके लो कोलेस्ट्रॉल को अवॉइड करना है। जो चर्बी है या जो कोलेस्ट्रॉल है वो आपकी खून की नली में ना फंसे, ब्लड फ्लो अच्छे से हो और ऑर्गन को ऑक्सीजन अच्छे से मिलते रहे और वो अच्छे से फंक्शन करे। फिर आता है हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन गुड क्वालिटी का कोलेस्ट्रॉल होता है जो आपके हार्ट से रिलेटेड डिजीज़ेस को, हार्ट अटैक को प्रिवेंट करता है। अब ये कैसे प्रिवेंट करता है? ये क्या करता है कि जितने भी आपके बॉडी में जो बैड कोलेस्ट्रॉल है उसको लिवर तक लेकर जाता है और लिवर आपकी बॉडी में जितने भी अनवांटेड वेस्ट कोलेस्ट्रॉल होते हैं उसको आपकी बॉडी में से बाहर निकालता है। तो इसलिए हमें अपने खाने में ज़्यादा से ज़्यादा हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन का यूज़ करना है जो अच्छी क्वालिटी के कोलेस्ट्रॉल होते हैं कि आपकी बॉडी और हेल्दी रह सके और आपको हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम ज़्यादा ना हो। ये जो गुड कोलेस्ट्रॉल है ये आपको ओबेसिटी को भी रिड्यूस करने में काफ़ी हेल्प करता है और आपको जो दूसरी डिजीज़ होती है उससे भी ये आपको बचाता है। और सबसे पहले हम समझते हैं कि बैड कोलेस्ट्रॉल क्या होता है। बैड कोलेस्ट्रॉल जो होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया एलडीएचडी, इसके अंतर्गत कौन कौन से खाने आते हैं। अब जानते हैं कि जो बैड कोलेस्ट्रॉल है उसमें किस तरह के फूड्स आते हैं। जो भी जंक फूड होता है, जो भी डीप फ्राइड चीज़ें होती हैं, जो भी वेजिटेबल ऑयल, जनरली पाम ऑयल से बनी हुई चीज़ें जो होती हैं, एनिमल फैट्स जो होते हैं, ये सब बैड कोलेस्ट्रॉल में आते हैं। जैसे आप बाहर वड़ा पाव वगैरह लेते हैं, जैसे आप बाहर कोई भी डीप फ्राइड चीज़ें, प्रोसेस्ड फूड, पैकेट वाले जो फूड्स आते हैं, पिज़्ज़ा, बर्गर, इन सब में बैड कोलेस्ट्रॉल होता है। चाइनीज़ भेल, क्या होता है कि जो ये भेल वगैरह या जो वड़ा पाव, इनको फ्राई करने के लिए जो ऑयल यूज़ किया जाता है, ये ज़्यादातर जो ऑयल होता है ये पाम ऑयल में बनाया जाता है और पाम ऑयल जो होता है बैड कोलेस्ट्रॉल में गिना जाता है। ये क्या करता है, आपके हार्ट की नली में, जो हार्ट को ब्लड मिलता है वहाँ पर जाकर जमा होने लगता है, जिससे हार्ट में ब्लड अच्छे से सप्लाई नहीं होता। तो अपने खाने में इस तरह के ऑयल का यूज़ नहीं करना है या ना के बराबर करना है। फिर आता है जैसे रेड मीट वगैरह हो गया, बटर, घी, पास्ता, जितनी भी बाहर की चीज़ें जो डीप फ्राइड आप लेकर खाते हैं वो सब आपके हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक होता है और सब में बैड कोलेस्ट्रॉल होता है। ये ऑयल में बने हुए खाना खाने से आपकी जो हार्ट की नली है वो ब्लॉक होने लगती है, जिससे वहाँ पर ऑक्सीजन सही तरीके से नहीं पहुँच पाता है। क्रीम, आइसक्रीम, कोकोनट ऑयल, ये सब बैड कोलेस्ट्रॉल में आते हैं।
अब जानते हैं कि गुड कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, यानी हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। ये गुड कोलेस्ट्रॉल में गिना जाता है और इसके बहुत सारे एडवांटेजेस हैं। अब जानते हैं कि गुड कोलेस्ट्रॉल में कौन कौन से फूड आते हैं। सबसे पहले हम ऑयल की बात करते हैं, जिसमें ऑलिव ऑयल सबसे पहले आता है। आप कलौंजी ऑयल का यूज़ कर सकते हैं, इनमें फ्लेक्सीड ऑयल का यूज़ कर सकते हैं, आप सनफ्लावर ऑयल का यूज़ कर सकते हैं। ये सब काफ़ी अच्छी क्वालिटी के कोलेस्ट्रॉल्स होते हैं जो आपको और ज़्यादा हेल्दी बनाने में हेल्प करते हैं। सीसम सीड्स, सीसम ऑयल, ये सब ऑयल अच्छे कोलेस्ट्रॉल में गिने जाते हैं। सोयाबीन, फिश ऑयल, ये सब अच्छे कोलेस्ट्रॉल में आते हैं। आप एवोकाडो का यूज़ कर सकते हैं, आप फुल ग्रेन का यूज़ कर सकते हैं, आप सीरियल्स या फिर स्प्राउट्स वगैरह का यूज़ कर सकते हैं, जैसे चना का, मूंग का, सिंगदाने का यूज़ कर सकते हैं, जो अच्छे कोलेस्ट्रॉल में आता है और आपको अच्छा एनर्जी भी मिलता है इनसे। आपके खाने में आप नट्स का यूज़ कर सकते हैं। नट्स मतलब कि जैसे आप बादाम का यूज़ कर सकते हैं, आप पिस्ता का यूज़ कर सकते हैं, आप वॉलनट का यूज़ कर सकते हैं। गुड कोलेस्ट्रॉल में ऑलिव ऑयल आता है। ऑलिव ऑयल में हेल्दी फैट्स होते हैं जो आपके हार्ट के लिए काफ़ी अच्छे होते हैं, तो इसलिए आप वर्जिन ऑलिव ऑयल का यूज़ कर सकते हैं। होल ग्रेन का यूज़ कर सकते हैं। होल ग्रेन में बहुत सारे विटामिन्स होते हैं, प्रोटीन होता है और ये अच्छी क्वालिटी का फैट होता है। होल ग्रेन में बहुत सारे विटामिन्स होते हैं, फाइबर्स होते हैं, प्रोटीन होता है जो आपके हेल्थ को काफ़ी बेनिफिट करता है। आप आपके खाने में ब्राउन राइस का यूज़ कर सकते हैं, ओटमील का यूज़ कर सकते हैं। ये सब भी काफ़ी आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल को बैलेंस करने में हेल्प करते हैं। बीन्स का यूज़ कर सकते हैं। बीन्स मतलब कि जो बीन्स शेप का अनाज आता है, ब्राउन कलर का या वाइट कलर का, वो भी आपके कोलेस्ट्रॉल को मेंटेन करने में काफ़ी हद तक सहायक होता है। अपने खाने में फ्रूट्स का यूज़ कर सकते हैं। कीवी जिसमें बहुत सारा फाइबर्स होता है, आप एप्पल का यूज़ कर सकते हैं, पियर्स का यूज़ कर सकते हैं। ये सब भी आपके कोलेस्ट्रॉल को मेंटेन करने में, रिड्यूस करने में काफ़ी हेल्प करते हैं। आप हर एक फ्रूट जिसमें भी फाइबर्स ज़्यादा हो वो ले सकते हैं। एक सीजनल फ्रूट हर दिन लेना ज़रूरी होता है। ये आपके डाइजेशन में भी हेल्प करता है और आपके कोलेस्ट्रॉल को भी बैलेंस करने में हेल्प करता है। आपके खाने में आप चिया सीड का यूज़ कर सकते हैं। चिया सीड के कुछ दाने रात को भिगा दीजिए और सुबह उसको 1 गिलास पानी में ले लीजिए, वो भी आपको काफ़ी हेल्प करता है। चिया सीड आपके डाइजेशन में हेल्प करता है और आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल जो है उसको बैलेंस करने में मदद करता है। आपके खाने में आप फिश ऑयल का यूज़ कर सकते हैं। फिश ऑयल गुड कोलेस्ट्रॉल में गिना जाता है। वो उसमें भी काफ़ी विटामिन्स होते हैं जो आपके कोलेस्ट्रॉल को बैलेंस करने में हेल्प करता है। आप फ्लैक्सीड का यूज़ कर सकते हैं। आप खाने में अगर आपका कोलेस्ट्रॉल कितना है उसके हिसाब से आपको फ्लैक्सीड का यूज़ करना होता है। फ्लैक्सीड यानी अलसी, उसको भून लेना है, उसका पाउडर बनाना है और उसको 1 चम्मच रोज़ आपको लेना है। अगर आपका कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा बढ़ा हुआ है तो सुबह में 2 चम्मच फ्लैक्सीड पाउडर और रात को सोने के पहले 2 चम्मच फ्लैक्सीड पाउडर आप ले सकते हैं। वो भी आपको काफ़ी हेल्प करेगा और आपके कोलेस्ट्रॉल को रिड्यूस करने में भी काफ़ी मदद करेगा आपको। आप सोयाबीन का यूज़ कर सकते हैं। आप सोयाबीन सीड्स आते हैं उसका यूज़ कर सकते हैं अपने कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए। अपने खाने में नट्स का यूज़ करना है, जैसे आलमंड वगैरह है, बादाम वगैरह है, वॉलनट का यूज़, पिस्ता, ये सारी चीज़ों को आपको इंक्लूड करना है। एवोकाडो का आप यूज़ कर सकते हैं। एवोकाडो में बहुत सारा फाइबर्स होता है, ये भी आपके कोलेस्ट्रॉल को रिड्यूस करने में काफ़ी हेल्पफुल होता है और ये भी हेल्दी टाइप के फैट में काउंट किया जाता है या गिना जाता है। मैंने आपको जो भी खाने में बताया है, अगर आप अपने खाने में इन सब का यूज़ करेंगे और अनहेल्दी फैट्स यानी जो बैड कोलेस्ट्रॉल है उसको कम करके इसको आप रिप्लेस करेंगे तो काफ़ी आपका हेल्थ इम्प्रूव हो सकता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।